फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम क्या है और उसका क्या मकसद है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। मतलब किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ कैटेगरीज में या मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करने को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। देखा जाए तो क्राइम्स भी बहुत सारे हैं, तो उन सारे क्राइम्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि वो कौन सी क्लास का क्राइम है और उसका विक्टिम पे क्या असर पड़ता है, ताकि क्रिमिनल्स को भी उसके क्राइम्स के हिसाब से ट्रीट किया जाए। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी क्लासिफिकेशंस मौजूद हैं, जैसे कि एमाइल दुर्खाइम की, सीजर बेकेरिया की और जेरेमी बेंथम की भी हमारे पास क्लासिफिकेशन मौजूद है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम बाय सीजर बेकेरिया। सीजर बेकेरिया ने क्राइम्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो उसमें से पहली क्लास हमारे पास आती है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम प्रॉपर्टी क्राइम्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि व्हेन क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ओनर, मतलब ओनर की प्रॉपर्टी के खिलाफ जो क्राइम होते हैं वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग, चोरी करना, किसी की कोई चीज चुराना, स्नेचिंग, किसी से जबरदस्ती कोई चीज छीनना, वेंडलिज्म, किसी की कोई चीज की या प्रॉपर्टी की तोड़ फोड़ करना, डैमेज करना। तो इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। मतलब इस तरह के क्राइम्स जिसकी वजह से विक्टिम को प्रॉपर्टी लॉस हो, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो, फिर चाहे वो 10 रुपए की हो या लाखों करोड़ों की हो, वो सारी चीज़ें आती हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्लास है क्राइम अगेंस्ट पर्सन। द क्राइम्स दैट आर कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन, वो क्राइम्स जो इंसानों के खिलाफ किए गए हों, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए। वो नुकसान कोई सा भी हो सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मतलब जिसमें फिजिकल अटैक इन्वॉल्व हो। ऐसे क्राइम्स क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स की कैटेगरी में आते हैं। आप ये डिफरेंस समझें, फ़र्क समझें। पहली क्लास हमारे पास थी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाए। और दूसरी क्लास हमारे पास है कि एक इंसान दूसरे इंसान को फिजिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। वो नुकसान कोई सा भी हो सकता है, चाहे छोटी चोट हो या बड़ी चोट हो, जैसे कि किडनैपिंग, रेप, मर्डर और फिजिकल असॉल्ट, फिजिकल किसी को कोई चोट पहुंचाना, वो सारे क्राइम्स इस कैटेगरी में आते हैं। आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। और भी बहुत सारे क्राइम्स हैं जो फिजिकल अटैक में आते हैं, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, क्राइम अगेंस्ट पर्सन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं पब्लिक ऑर्डर क्राइम्स। फ्रेंड्स, ये थोड़ा टिपिकल है, आप इसको प्लीज़ समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पब्लिक ऑर्डर क्राइम्स क्या हैं। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ कि पब्लिक ऑर्डर क्राइम्स क्या हैं। सच क्राइम्स विच में एंडेंजर पब्लिक सेफ्टी, डिसरप्ट सोशल डिसऑर्डर, कॉज पब्लिक फियर और वायलेट पब्लिक पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब ऐसे क्राइम्स जिसमें पब्लिक को कोई नुकसान हो या जिसमें पब्लिक का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो, उनकी सिक्योरिटीज़ इशू हो, उनकी सेफ्टी की प्रॉब्लम्स हो, ऐसे क्राइम्स को हम कहते हैं पब्लिक ऑर्डर क्राइम्स। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सच क्राइम्स। फॉर एग्जांपल रेकलेस ड्राइविंग। अब लापरवाही से गाड़ी चलाना भी तो पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचा सकती है, या पब्लिक प्लेस पे वन व्हीलिंग करना, ये भी तो पब्लिक को मुश्किल में डाल सकता है, या नशे की हालत में गाड़ी चलाना। अब इसमें भी तो पब्लिक सेफ्टी को खतरा है, पब्लिक सिक्योरिटी को, उनकी जान को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, किसी भी इवेंट में खुशी में नॉन स्टॉप फायरिंग करना अपनी गन से, ऐसी सिचुएशन भी तो पब्लिक के लिए रिस्की साबित हो सकती हैं। फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में से कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। दिल करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें। और हमारी अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।